राजनीति में उतरने से पहले आपको करना क्या है? सबसे पहले जो गलती 98% लोग करते हैं वो ही गलती आप करते हैं। आप प्रचार प्रसार डायरेक्ट करने लगते हैं, आप बड़ी गाड़ी ले लेते हैं और घूमना शुरू कर देते हैं जनता के पास। आप करते क्या हैं? आप अपने प्रचार सामग्री खुद बनवाएंगे, स्क्रिप्ट भी आप लिखेंगे, स्पीच भी आप ही देंगे, आपका कोई भी काम है आप खुद ही करेंगे। किसी के चाय पानी की व्यवस्था करनी है तो वो भी आप खुद ही कर रहे हैं। तो यहीं पर आकर आप मार खा जाते हैं। सही तरीका क्या है? यदि आप राजनीति में उतरें, सबसे पहले आपको अपनी टीम बनानी है। क्या बनानी है? टीम। और आपको मैं बता दूं, जो आपकी टीम है, पहले आप टीम को बड़ा बनाइए, टीम को आप संपन्न बनाइए, आर्थिक संपन्न बनाइए और टीम को ट्रेनिंग भी दिलवाइए। किसी प्रोफेशनल राजनीतिज्ञ से, कोई राजनीतिक गुरु आपके टच में, कोई पॉलिटिकल गुरु आपके टच में है, कोई पॉलिटिकल ट्रेनर आपके टच में है, तो आप, पिछली वीडियो में मैं बता चुका हूं, खुद तो आपको ट्रेनिंग लेनी है, अपनी टीम बनाने के बाद उसकी ट्रेनिंग भी करानी है। क्योंकि यदि आपकी टीम ट्रेंड नहीं होगी तो उसी तरह होगा जैसे विदाउट ट्रेनिंग के किसी सैनिक को युद्ध के मैदान में उतार दिया जाए। तो युद्ध के मैदान में विदाउट ट्रेनिंग उतार देंगे तो क्या होगा? टीम जो है वो मारी जाएगी और आपका सारा काम बिगड़ जाएगा। आप चाहे करोड़ों रुपए खर्च कर दें, यदि आपके पास अच्छी टीम नहीं है तो आप कामयाब नहीं हो पाएंगे। इसलिए पहले टीम को बड़ा करिए, फिर टीम आपको बड़ा करती है। इस चीज पर सबको आपको ध्यान देना है। कोर टीम, एक सबसे जो इंपॉर्टेंट टीम होती है वो होती है कोर टीम। कोर टीम में मैं आपको बता दूं 9 लोग होते हैं और इन 9 लोगों का काम क्या क्या होता है वो ट्रेनिंग का पार्ट है। यदि आपको अच्छा लगे तो आप हमसे ट्रेनिंग ले सकते हैं, किसी और से ट्रेनिंग लेना चाहें तो उससे भी ट्रेनिंग ले सकते हैं। क्योंकि कोर टीम, आपकी टीमें तो बनेंगी लेकिन उसमें एक कोर टीम होगी, उसमें 9 लोग होते हैं। 9 लोगों को अलग अलग काम की जिम्मेदारी दी जाती है। कौन व्यक्ति क्या काम करेगा, केवल वो उसी काम को करेगा। ठीक है। इससे आगे अगर हम बात करें तो सारे जो काम हैं वो आपको खुद नहीं करने हैं। आप कोई आ गया, चाय भी आप ही बना रहे हैं, चाय उसको बनाकर आप ही परोस रहे हैं, तो क्या करना है कि टीम बनाइए, कोर टीम। और टीम में जो मेंबर हैं वो ऐसे मेंबर होने चाहिए जो आपकी चापलूसी ना करें। यानी कि यदि आप कोई काम गलत कर रहे हैं तो आपको वो टोक सके, रोक सके, और उनके अंदर इतना जज्बा होना चाहिए, वो आपसे कह सकें कि आप ये काम गलत कर रहे हो। और ऐसा नहीं है केवल ये बता सके कि काम को गलत कर रहे हैं, काम करने का सही तरीका क्या है ये भी वो आपको बता पाए, ऐसी टीम आपके पास होनी चाहिए। दूसरा दूसरा क्या है? आपके पास मुद्दा होना चाहिए कि जो 7 रणनीतियां मैं आपको बताने जा रहा हूं, उन 7 रणनीतियों में से दूसरा जो रणनीति है वो है मुद्दा। आपके पास कोई ऐसा मुद्दा होना चाहिए सबसे यूनिक, अलग। क्योंकि जब आप मुद्दे को अपना लेते हैं और उस मुद्दे का चेहरा आप बन जाते हैं तो जनता अपने आप ही आपके पीछे आएगी, जनता आपको मानने लगेगी, जनता आपका सम्मान करेगी। और आपके पास कोई मुद्दा ही नहीं है तो फिर राजनीति क्या है? इसलिए आपने देखा होगा, जैसे चंद्रशेखर रावण, आजाद समाज पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो जहां भी कोई मुद्दा होता है वहां पहुंच जाते हैं। अंग्रेजों के समय की एक बात है कि अंग्रेजों का कोई भी अफसर, अधिकारी, वो एक बात जानता था कि हिंदुस्तान में कहीं भी कोई मुद्दा होगा, कोई समस्या होगी, तो वहां एक व्यक्ति जरूर मिलेगा। और वो व्यक्ति कौन था? गांधी जी। जहां भी कोई मुद्दा होता था वहीं गांधी जी पहुंच जाते थे। और अंग्रेजों को पता है कोई मिले ना मिले गांधी जी वहां जरूर मिलेंगे।
तो ऐसे धीरे धीरे गांधी जी क्या है, भारत का चेहरा बनते चले। तो इसलिए आपके पास मुद्दा होना चाहिए। जब मुद्दा होगा तो आपको लोग जानेंगे, आप चेहरा बनेंगे और आपको ज्यादा प्रचार प्रसार करना नहीं पड़ेगा। आपकी गुडविल जनता के अंदर बनेगी कि हाँ भाई ये हमारी समस्याओं के लिए काम करता है, उनका निराकरण करता है, संघर्ष करता है। तो दूसरी रणनीति ये है। अब तीसरी रणनीति की बात करेंगे, फ्रंट राजनीति। आपको फ्रंट राजनीति कभी नहीं करनी है। फ्रंट में राजनीति, फ्रंट राजनीति क्या होती है, आप क्या करते हैं कि एक्सपेरिमेंट जो है वो अपने ऊपर ही कर बैठते हैं। आपने कोई दवाई बनाई, किसी ने कोई दवाई बनाई, तो वो पहले उसका एक्सपेरिमेंट किस पे करेगा, किसी चूहे पर, पशु पर, है ना, उसके रिजल्ट देखेगा, रिजल्ट क्या है, उसके बाद वो दवाई जो है मनुष्य को दी है। लेकिन आप क्या करते हैं, आप एक्सपर्ट होते नहीं है और आप अपने ऊपर अनुभव करते रहते हैं और अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं और आपका राजनीतिक करियर चौपट हो जाता है। आपको करना क्या है, पहले आप कोई नेता या कोई पार्टी पकड़िए और उसमें उनके इलेक्शन कैंपेन में काम करिए, जिससे कि आपको ये पता चल सके, आपको अनुभव मिल सके कि क्या कार्य करने हैं, क्या नहीं करने हैं। और बहुत सारी एजेंसियां और लोग आपकी टच में आएंगे, आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा जब आप खुद राजनीति में उतरेंगे। और इतना अनुभव हो जाएगा आपको कि आपको जो कहते हैं ना मनोबल गिर जाना, मनोबल नहीं गिरेगा, आपका पैसा ज्यादा खर्च नहीं होगा। इसलिए आप किसी और नेता के साथ रहकर, किसी और पार्टी में रहकर पहले उनके चुनाव देखिए, उनके चुनाव में काम करिए और पूरा मेहनत से करिए, जिससे कि आपको अनुभव मिल सके। लोग क्या गलती करते हैं, 98% लोग खुद ही मैदान में उतर जाते हैं और अपने एक्सपीरियंस होता नहीं, अनुभव होता नहीं और एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, सारे एक्सपेरिमेंट फेल और लास्ट में खुद भी फेल। ठीक है, अब हम चौथी रणनीति की बात करेंगे, रोड मैप। देखो, यदि आप राजनीति में आ रहे हैं तो रोड मैप होना आपके पास बहुत जरूरी है। रोड मैप क्या, कि आज मैं यहां से निकला हूं तो मुझे मुंबई जाना है, तो कितने दिनों में जाना है, कैसे कैसे जाना है, कहां कहां मुझे रुकना है और रास्ते में क्या क्या चुनौतियां आएंगी वो आपको पता होना चाहिए, जिससे कि उसकी तैयारी पहले ही की जा सके। तो सबसे बड़ी चीज रोड मैप। यदि आपको रोड मैप नहीं बनाना आता है तो आपके पास कोई अनुभवी व्यक्ति हो, जिसको चुनाव जीतने का अनुभव हो, उससे रोड मैप बनवाइए। यदि आपके पास ऐसा अनुभवी व्यक्ति नहीं है जो ये समझे कि भाई आपकी मदद करे और आपको, आपका शुभचिंतक हो और आपको राजनीति में आगे बढ़ा सके, तो आपको करना क्या है, यदि आपके पास कोई मार्गदर्शक रणनीतिकार नहीं है, अनुभवी व्यक्ति नहीं है, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, इंडियन पॉलिटिकल ग्रुप। हम आपको बिल्कुल गाइड करेंगे और मैं अभिषेक उपाध्याय ये आपसे वादा करता हूं, ये आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपको अच्छी ट्रेनिंग दी जाएगी और आपको सारी रणनीतियां और राजनीति की एक एक बारीकियां, उतार चढ़ाव, वो सब समझाए जाएंगे। हमारे यहाँ आपको ट्रेनिंग प्रोग्राम है 15 दिन का, 1 महीने का, 2 महीने का। आप जो भी ट्रेनिंग प्रोग्राम लेना चाहें वो ट्रेनिंग प्रोग्राम हमसे ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको हमारी मेल आईडी मिल जाएगी, फोन नंबर मिल जाएगा, आप उसके थ्रू हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। और यदि आपको मुझसे, अभिषेक उपाध्याय से, कोई ऐसे ही सलाह लेनी है तो वो 5-10 मिनट बात करनी, तो आप बात कर सकते हो, वो हम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सलाह दे देंगे। और यदि आपको ट्रेनिंग लेनी है, अपनी टीमों को ट्रेनिंग दिलानी है, या आपके बच्चे हैं आगे जिनको राजनीति में आपको लाना है, उनकी ट्रेनिंग दिलवानी है, तो आप बिल्कुल हमसे कांटेक्ट करिए, संपर्क करिए। आपको वो बातें बताई जाएंगी जो आज तक आपको पता नहीं। तो इसलिए कहते हैं ना, पहले युद्ध हुआ करते थे, आज चुनाव होते हैं। तो युद्ध भी रणनीति से जीते जाते थे और चुनाव भी रणनीति से जीते जाते हैं। जिसके पास रणनीति होगी, रणनीतिकार होंगे, वो ही चुनाव जीतेगा। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करेंगे, रोड मैप आपके पास होना चाहिए। उसके बाद फोकस। देखिए, सबसे बड़ी चीज क्या है, टारगेट। टारगेट है और टारगेट को हिट करने के लिए फोकस होना चाहिए। आप कोई भी काम कर रहे हैं तो उसको कंटिन्यू करें, लगातार करें और पूरा फोकस डाल करें। ऐसा नहीं आप राजनीति में आए
और 1 साल 2 साल रुके और फिर चले गए, तो उससे आप राजनीति के शिकार बने। या तो राजनीति में आप शिकार होंगे या राजनीति का हिस्सा बनेंगे। तो आप सोच लीजिए राजनीति का शिकार होना है या हिस्सा बनना है। अगर आप 5 10 साल 15 साल लगातार, कहते ना निरंतरता सफलता की कुंजी है, यानी कि फोकस, यदि आप फोकस रखेंगे, एक ही काम के ऊपर फोकस रखेंगे और निरंतर रखेंगे, तो मैं कह रहा हूं कि आपको सफलता जरूर मिलेगी। मोस्टली लोग क्या करते हैं, 98% लोग 2 साल 4 साल राजनीति में बिताए, कुछ अच्छा नहीं हुआ है, ट्रेनिंग लेते नहीं है, अनुभव होता नहीं है और फिर राजनीति छोड़ के चले जाते हैं, पैसा भी खराब हो गया, समय भी बर्बाद हो गया। तो इसलिए आपको राजनीति का शिकार नहीं बनना है, राजनीति का हिस्सा बनना है। मैं फिर कहूंगा निरंतरता सफलता की कुंजी है। एक इंग्लिश में कहावत है कि विनर्स नेवर क्विट एंड क्विटर नेवर विंस, यानी कि जो रण छोड़ होते हैं, जो छोड़ जाते हैं, वो कभी जीतते नहीं है, और जो रण नहीं छोड़ते हैं वो हमेशा जीतते हैं। ठीक है, अब इससे आगे बात करेंगे कि फोकस रखें, और आपके पास जो मैंने रोड मैप की बात की ना, 5-10 साल का पूरा रोड मैप होना चाहिए। निरंतरता तभी आएगी जब आपके पास रोड मैप होगा। रोड मैप नहीं होता है तो आप घबरा जाते हैं और विचलित हो जाते हैं, और अच्छी जो आपने थोड़ी बहुत मेहनत की थी उसको छोड़कर आप भाग जाते हैं। ठीक है, अब इससे आगे छठी जो रणनीति है वो आप समझ लीजिए, पॉलिटिकल मटेरियल, कि आप पॉलिटिकल मटेरियल हैं या नहीं है। राजनीति में उतरने से पहले आप ये समझ लीजिए कि जो एक नेता बनने के लिए क्वालिटी, जो योग्यताएं हैं, वो आपके अंदर है या नहीं है। आप टॉकटिव हैं या नहीं है, टॉकटिव मतलब बातूनी, आप लोगों से बात कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, आपके अंदर थोड़ा बहुत भाषण देने का जज्बा है या नहीं है, या आप भीड़ देख के घबरा जाते हैं। और जो एक लीडरशिप आपके अंदर होनी चाहिए, वो लीडरशिप आपके अंदर है या नहीं है। लीडरशिप मतलब टीम बनाना, आप टीम बना पाते हो या नहीं बना पाते, क्योंकि मैं ये नहीं कहता कि सब पेट से जन्म से सीख के आते हैं, सब कुछ आप जन्म के बाद ही सीखते हैं, इसी वातावरण में माहौल में सीखते हैं, स्कूल समय से सीखते हैं। तो लीडरशिप का आदमी को अपने आप को पता होता है कि आपके अंदर लीडरशिप है या नहीं है। तो इसलिए यदि आपके अंदर लीडरशिप है, आप पॉलिटिकल मटेरियल हैं, तो मैदान में उतरिए, अदरवाइज आपको मैदान में नहीं उतरना है। और सातवीं और आखिरी जो रणनीति है वो है विजन बड़ा होना चाहिए। आपका जो विजन है वो हमेशा बड़ा होना चाहिए। विजन ऐसा होना चाहिए, क्योंकि मैं आपको बता दूं, विजन, बड़े विजन देखकर लोग डर जाते हैं। आपके अंदर वो मुद्दे उठाने की ताकत होनी चाहिए, वो बातें उठाने की ताकत होनी चाहिए जो लोग उठाने से डरते हैं। ऐसे नेता देखे होंगे आपने जो जन समस्या होती है, ऐसे जनप्रतिनिधि भी देखे होंगे, तो पीछे हट जाते हैं और उनका धीरे धीरे राजनीतिक करियर खत्म हो जाता है। तो आपका विजन बड़ा होना चाहिए कि यदि मैं राजनीति में आऊंगा तो मैं ये कार्य करूंगा और ये बड़े काम मैं करूंगा। जनता को लगना चाहिए कि ये कोई ऐसा व्यक्ति हमें मिल गया है जो वाकई में, जिसके अंदर जज्बा है, जिसके अंदर हिम्मत है, और जो कार्य दूसरे किसी नेता ने करना तो बहुत दूर की बात है, बोला तक नहीं कि मैं कर दूंगा, वो ये व्यक्ति बोल रहा है, तो कहीं ना कहीं जनता का झुकाव उसकी तरफ हो जाता है। आप देखिए बिहार में जो पीके हैं प्रशांत किशोर, उन्होंने जन सुराज पार्टी बनाई, और आप देख रहे हो कि 2.5-3 साल से पैदल यात्रा कर रहे हैं। बिहार में आज तक मुझे नहीं लगता कि इस दौर में, नए दौर में, किसी नेता ने इतनी पैदल यात्रा की हो। और जो जन समस्याएं हैं, असली समस्याएं हैं, जिनको आज तक कोई उठा नहीं पाया, जिनकी आज तक कोई बात नहीं कर पाया, जो बिहार को संपन्न बनाने का बड़ा विजन है, वो प्रशांत किशोर लेकर चले हैं। तो ऐसा बड़ा विजन, यानी कि आपका विजन बड़ा होना चाहिए। जब आपका विजन बड़ा होगा तो जनता आपसे जुड़ेगी जरूर। तो ये 7 रणनीतियां हैं, ये 7 रणनीतियां आप समझिए। और यदि आपको कहीं समस्या आती है, कोई प्रॉब्लम है, दिक्कत है, आप बार बार फेल हो जाते हैं राजनीति में,
या आपके कोई साथी है, कोई आपका बच्चा है जिसको आप राजनीति में लाना चाहते हैं, तो उसको ट्रेनिंग दिलवाना चाहते हैं, तो बिल्कुल इंडियन पॉलिटिकल गुरु से संपर्क करें। मैं अभिषेक उपाध्याय आपका ये पूरा विश्वास दिलाता हूं आपको कि यहाँ की ट्रेनिंग लेने के बाद आप खुद महसूस करोगे कि वाकई में ही आप फेल होंगे नहीं। आपके आसपास के लोग खुद कहेंगे कि वाकई में ट्रेनिंग लेने के बाद आपके अंदर चेंज आया है। हम आपको बात करने का तरीका, हम आपको भाषण देने का तरीका, आपको बैठने का तरीका, चलने का तरीका और आपका रोड मैप, अगले 20 साल का रोड मैप बना के देंगे। और क्या क्या मुद्दे आपके क्षेत्र, आपकी विधानसभा का पूरा विश्लेषण करने के बाद आपको ये बताया जाएगा कि आप इन चीजों में आगे बढ़िए, जिससे कि इन चीजों से जनता आपकी तरफ आए। तो डिस्क्रिप्शन में हमारा मेल आईडी भी मिलेगा आपको, और हमारी जो है मेल आईडी के साथ साथ फोन नंबर भी मिलेगा। आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। मुझसे 5-10 मिनट बात करना चाहें तो वो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपसे बात करूंगा। देखो कहीं ना कहीं अगर आप राजनीति में आगे बढ़ना चाहते हैं तो इधर उधर फालतू खर्च करने के बजाय आप ट्रेनिंग पे खर्चा कीजिए। जब आपके अंदर ट्रेनिंग आ जाएगी, आपके अंदर पूरा क्वालिटी आ जाएगी, तो आपको कोई समस्या नहीं आएगी। आप इधर उधर तो खर्चा कर देते हैं, लेकिन अपनी ट्रेनिंग पे, अपनी टीमों की ट्रेनिंग पे खर्चा नहीं करते हैं। आपको रणनीतियां, आपको मुद्दे आपको पता ही नहीं होता। आप बस दूसरे को देख लेते हो, उसको नकल करने की कोशिश करते हो और वही मार खाते हो। इसलिए ट्रेनिंग सबसे बड़ी चीज है। आचार्य चाणक्य ने भी कहा है कि अपने ऊपर अनुभव मत करिए, दूसरों के अनुभव से सीखिए। अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करेंगे तो आप खत्म हो जाएंगे। बाकी आपकी कोई समस्या हो तो डिस्क्रिप्शन में कोई सवाल हो तो आप लिख सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अभिषेक उपाध्याय आप सबका हार्दिक धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय भारत।